आज की इस वीडियो में हम नसों में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन है नसों में दर्द होना या फिर नसों में झनझनाहट होना। तो नसों में दर्द को हम न्यूरोपैथिक पेन या फिर न्यूरोलॉजिया भी बोल देते हैं। इसके बहुत ही कॉमन साइन है वीकनेस, हमें कमजोरी ऐसा महसूस होता है, नंबनेस, हमें सुन्नपन महसूस होता है, हमें दर्द होता है और पिकिंग सेंसेशन, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सुइयां चुभा रहा है। तो ये सभी नसों में दर्द के बहुत ही कॉमन साइन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नसों में दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए कौन कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि नस या नर्व क्या होती हैं। देखिए, हमारी पूरी बॉडी में नर्व पाई जाती है जो कि हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारे पूरी बॉडी में जाती हैं। हमारे शरीर में दो तरीके की नस पाई जाती हैं, एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। जो मोटर नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को लेकर हमारे सभी बॉडी पार्ट तक जाती हैं, जबकि जो सेंसरी नर्व होती हैं वो हमारी बॉडी पार्ट से सिग्नल्स को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं किन लोगों में नसों वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो नंबर 1 है विटामिन B12 की कमी। तो एक ये जो है विटामिन B12 की कमी बहुत ही लोगों में पाई जाती है और ये सबसे बड़ा कारण होता है नसों में कमजोरी के। अब नंबर 2 के बारे में बात करें तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से भी नसों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब नंबर 3 के बारे में बात करें तो शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह, या फिर जो है हम इसको शुगर की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो जिनको डायबिटीज़ होती है तो उनकी नसों में भी सुन्नपन या फिर झनझनाहट महसूस होता है। इसके अलावा IBD यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता है तो उनमें भी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके अलावा हम बात करें तो किडनी की बीमारी, जिनमें किडनी की बीमारी है तो उन्हें भी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके अलावा अगली बात करें तो जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी नसों वाली प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हमारी नसों के ऊपर एक सीथ पाई जाती है जिसे हम माइलिन सीथ बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर जो है प्लास्टिक की कवरिंग पाई जाती है, इसी तरह से हमारी नसों के ऊपर एक सीथ पाई जाती है। तो जब भी ये सीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ये कमज़ोर हो जाती है या फिर टूट जाती है, तो उससे हमें नसों में दर्द हो सकता है या फिर नसों से होने वाली अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि नसों से संबंधित हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसमें हमारी हाथ पैर की नसों में झनझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और नंबर 2, साइटिका। इसमें हमारी कमर से लेके पैर तक झनझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है। नंबर 3, टिनाइटस। तो इसमें हमारे कान में ऐसा लगता है जैसे घंटियां बज रही हैं। नंबर 4, एपिलेप्सी, जिसे कि हम आम भाषा में दौरे पड़ना या फिर मिर्गी पड़ना भी बोलते हैं। इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, बेल पाल्सी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, तो ये सभी नसों से संबंधित बीमारियां हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करने से पहले इसके कारण को जानना जरूरी है, यानी कि जो हमारे नसों में दर्द है या फिर झनझनाहट है उसका कारण क्या है। तो इसके लिए बहुत से टेस्ट भी कराए जाते हैं, अब जैसे कि CBC या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अलावा विटामिन B12 का टेस्ट, इसके अलावा विटामिन D का टेस्ट। तो इससे जो है हमें पता लग सकता है कि किस चीज़ की हमको कमी है। और देखिए, कभी कभी जो है ये एनीमिया के कारण भी होता है। अगर आपको ब्लड की कमी है तो उसके कारण भी हमारे हाथ पैर में दर्द होता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ का टेस्ट भी कराना है या फिर HbA1c टेस्ट कहते हैं। अब इससे हम जान पाते हैं कि हमारे पिछले 3 महीने की शुगर कितनी है HbA1c से। इसके अलावा आप टेस्ट करा सकते हैं KFT या फिर LFT। KFT को बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा LFT को बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट आप एक बार करा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि उसमें किस चीज़ की कमी है या फिर उसे कौन सी बीमारी है। तो यदि किसी में विटामिन B12 की कमी रहती है तो ऐसे में उसे न्यूरोबियन फोर्ट
या नीरोकाइंड, इस टाइप से जो मेडिसिन आती हैं टैबलेट की, वो दे सकते हैं, या फिर इसका इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी में विटामिन डी की कमी रहती है तो ऐसे में उसे विटामिन डी की टैबलेट या फिर उसे विटामिन डी का सैसे दिया जाता है, या फिर उसे भी विटामिन डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा यदि मरीज को कोई बीमारी रहती है जैसे कि डायबिटीज़, तो हमें उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना होता है, तभी उसके जो हाथ पैर की नसों में दर्द है या फिर झंझनाहट है उसमें उसे आराम मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम के कोर्स को ठीक करना होता है। कई बार यदि पेशेंट की बहुत तेज़ दर्द होता है तो ऐसे में हम कई पेन किलर मेडिसिन भी दे सकते हैं। और साथ में हम ये भी जान लेते हैं यदि आपकी नसों में दर्द रहता है तो आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या फिर आप एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। काफ़ी जो है मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।